हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज दिनांक 27 दिन गुरुवार है, वही हिंदी महीना कार्तिक और शुक्ल पक्ष की द्वितीया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। दोस्तों, आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश की सभी पंचायतों में लगेंगे सोलर पैनल। दोस्तों, सौर शक्ति अभियान के अंतर्गत सभी जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायतों में अपनी ज़रूरत के मुताबिक बिजली पैदा करने के लिए भवनों की छत पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इसके माध्यम से करीब 400 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन होने का अनुमान है। ऐसा अभियान शुरू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य होगा। अर्थात अब ग्राम पंचायतें, जनपद पंचायतें और जिला पंचायतें सोलर पैनल की बिजली से जगमगाएंगे। दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश को दी सौगात। सौगात के तहत मध्य प्रदेश के 16 नगरीय निकायों में पर्यावरण हितैषी जीवन शैली को आत्मसात करने व परस्पर प्रतिस्पर्धा एवं रैंकिंग करने के लिए ग्रीन सिटी इंडेक्स योजना का शुभारंभ किया गया है आज। दोस्तों, किसानों के लिए बड़ी खबर है, किसान अपनी मांगों को लेकर फिर करेंगे आंदोलन। दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा ने किसान आंदोलन की दूसरी वर्षगांठ के मौके पर 26 नवंबर को किसानों के द्वारा राजभवन तक मार्च किए जाने का ऐलान किया है। दोस्तों, इसके लिए देश के सभी किसान राजधानी में एकजुट होंगे और राजभवन तक मार्च करेंगे। इसको लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की अगली बैठक 14 नवंबर 2022 को दिल्ली में होगी। इस प्रकार किसान अपनी मांगों को लेकर 26 नवंबर को फिर से आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, देश में सभी राज्यों में से बिहार का किसान दयनीय है। इसके लिए किसान नेता राकेश टिकैत ने सीएम नीतीश कुमार को लिखी है चिट्ठी। दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत ने पत्र में लिखा है कि बिहार में पिछले 15 से 16 सालों से मंडियां बंद है, जिससे कि वहां के किसानों को न तो कोई फसल बेचने का प्लेटफॉर्म मिल पाता है और न ही फसल के भाव प्रभावी रूप से मिल पा रहे हैं। इसके लिए किसान नेता राकेश टिकैत ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को राज्य में मंडी व्यवस्था शुरू करने के लिए पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि बिहार का किसान देश में सबसे बदहाली का जीवन व्यतीत कर रहा है। इस पर मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए और मंडियों को पुनः चालू करना चाहिए ताकि किसानों की हालत थोड़ी सुधरे। दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत ने सीएम नीतीश कुमार को चेतावनी देते हुए कहा है, अगर आपने मंडी व्यवस्था दोबारा से शुरू नहीं किया तो हम एक बड़े आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, दीपावली पर चित्रकूट में लगता है गधों और खच्चरों का मेला। इनके यहाँ नाम भी रखे जाते हैं सलमान, शाहरुख और कैटरीना। दोस्तों, आपने मेले और बाजार तो बहुत देखे और सुने होंगे और घूमे भी होंगे, पर शायद गधों के मेले नहीं गए होंगे। देश में गधों का इकलौता मेला मध्य प्रदेश के सतना जिले की धार्मिक नगरी चित्रकूट में दीपावली के मौके पर हर साल लगता है। दोस्तों, यह ऐतिहासिक मेला बरसों से यहाँ लगता आ रहा है। यहाँ अलग अलग प्रदेशों से व्यापारी गधे और खच्चर को लेकर पहुँचते हैं, जहाँ उनकी बोली लगाई जाती है। यहाँ की भीड़ देखकर आप चौंक भी सकते हैं कि गधों को खरीदने वालों की संख्या इतनी भी हो सकती है, अर्थात बहुत ज़्यादा तादाद में गधों के खरीदने वालों की संख्या रहती है। दोस्तों, कहा जाता है कि इस मेले की शुरुआत मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा करवाई गई थी। तब से लेकर अब तक मेला बाजार लगातार लगता चला आ रहा है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में मुख्य सचिव होंगे अब रिटायर्ड, नए सिरे से होगी अब इसकी नियुक्ति। दोस्तों, मध्य प्रदेश में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस सहित 4 वरिष्ठ अधिकारी अगले 2 माह में सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इनके लिए नई नियुक्ति नवंबर में होगी। इसके लिए विचार विमर्श प्रारंभ हो गया है। वहीं आगामी वित्त वर्ष के लिए बजट भी तैयार करना है। इसकी प्रक्रिया भी अगले माह से प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए मंत्रालय स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों के कार्य विभाजन नए सिरे से किए जाएंगे। कुछ कलेक्टर भी बदले जा सकते हैं। वहीं मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस नवंबर में रिटायर हो रहे हैं। वहीं दिसंबर में कृषि उत्पादन आयुक्त शैलेंद्र सिंह भी रिटायर हो जाएंगे। दोस्तों, इन सबकी नियुक्ति नए सिरे से होगी, तभी जाकर के आगे की कार्रवाई, क्योंकि आगे चुनाव होने वाले हैं। दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान भोपाल की सड़कों में दुर्गति देख भड़क गए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि 15 दिन में यदि नहीं सुधारोगे तो होगी कार्रवाई। दोस्तों, मध्य प्रदेश में हर साल की तरह इस बार भी बारिश के बाद सड़कें जगह जगह से उखड़ गई हैं, जिसके बाद बने गड्ढों और उड़ रही धूल से आम जनता तो परेशान है। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान भी परेशान हो गए। जब वे भोपाल की सड़कों से गुजर रहे थे तब उन्होंने देखा कि इन सड़कों पर गड्ढे पड़ गए हैं।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जब भोपाल की सड़कों पर गड्ढे पड़े हुए हैं तो प्रदेश की अन्य जगह अन्य जिलों की सड़कों का क्या हाल होगा। यदि इन सड़कों को अगले 15 दिनों में नहीं सुधारा गया, नई मरम्मत हुई तो संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। दोस्तों, मध्य प्रदेश में अगले 8 महीने में मोदी और शाह के होंगे 24 बड़े कार्यक्रम। दोस्तों, मध्य प्रदेश में अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा ने खुद को स्पीड अप कर लिया है और एक बार फिर हिंदुत्व की पीछ पर उतरने के संकेत दे दिए हैं। दोस्तों, उज्जैन में महाकाल लोक के निर्माण के साथ ही बीजेपी नए मार्ग पर अब कदम बढ़ाती दिख रही है। दोस्तों, माना जा रहा है कि महाकाल लोक के साथ साथ अब ओमकारेश्वर टेम्पल ऑफ टाउन और राम वन गमन पथ को लेकर भी पार्टी सियासी एजेंडा सेट करने में जुट गई है ताकि 2023 के चुनाव में विपक्ष को हिंदुत्व की पीछ पर लाया जा सके। दोस्तों, इसके संकेत ये भी हैं कि सीनियर सिटीजन को बस से नर्मदा परिक्रमा कराने की योजना भी तैयार की जा रही है। दोस्तों, साल 2023 के चुनाव में पार्टी कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती, इसलिए चुनाव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही लीड करेंगे और अगले 8 महीनों में नरेंद्र मोदी प्रदेश में 14 बड़े आयोजनों का हिस्सा होंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी भी 10 बड़े कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसका रोडमैप संगठन और सत्ता मिलकर तैयार कर रहे हैं, अर्थात पूरा हिंदुत्व कार्ड खेला जाएगा ताकि 2023 के चुनाव में जीत हासिल हो सके। दोस्तों, प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसान अपने मोबाइल से ही पंजीयन कर सकते हैं। दोस्तों, प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। वहीं प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के लिए पोर्टल भी तैयार किया गया है। किसान पोर्टल पर अपना पंजीयन करा सकते हैं। यह पंजीयन किसान अपने मोबाइल या MP ऑनलाइन शॉप पर जाकर भी कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए ऑनलाइन पंजीयन करने की प्रक्रिया को अपनाने की अपील भी की गई है। किसान अपने मोबाइल पर विभागीय वेबसाइट mpkrisi.org पर पंजीयन कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए पंजीयन 3 स्टेप में होगा, जिसमें किसान की जानकारी, मोबाइल का वेरिफिकेशन एवं अन्य जानकारी फीड की जाएगी। प्रक्रिया पूर्ण कर लेने पर किसान का प्राकृतिक खेती के लिए पंजीयन हो जाएगा। उसके बाद सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती के लिए जो भी सहायता मिलेगी वह उस किसान को मिलना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री गौ सेवा योजना पर कही है बड़ी बात। दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जो हमें कुछ देता है वह हमारे लिए देवता है। हमें उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए और उसकी पूजा भी करनी चाहिए। आज की परिस्थिति में आधुनिक संदर्भ में गोवर्धन पूजा पहले से ज़्यादा प्रासंगिक हो गई है। वहीं उन्होंने प्रदेशवासियों को बताया कि मुख्यमंत्री गौ सेवा योजना के अंतर्गत 3200 से अधिक गौशालाएं स्वीकृत हुई है, जिनमें से 1400 से अधिक बनकर तैयार हो गई हैं। इस प्रकार आगे सभी गौशालाएं बनकर तैयार हो जाएंगी। तो इस प्रकार से जानकारियां थी। यदि आपको जानकारियां पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो मिलते हैं सर इसी प्रकार की खबरों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।